इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे ऊंचा इमारत टाइप का दिख रहा है, ये खुदाई के बाद इतना ही निकल पाया है। और यहाँ ऐसे ही किसी का एडमिशन नहीं हो जाता था। जैसे मानो कि समुद्र में कंकड़ खोजना है। इंसान का मतलब आयु होता है मिनिमम 99, उस टाइम में 100 बरस। और यहाँ विषय 108 पढ़ाया जाता था। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा पैमाने पे यहाँ शिक्षा प्राप्त किया जाता था। लोग बोलते हैं हॉस्टल के रूम्स, तो एग्जैक्टली यहाँ महाविश्वविद्यालय में भी ये सब हॉस्टल है, हॉस्टल के रूम्स हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक वापस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वक्त हम अपने घर पे आए हुए हैं और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं नालंदा खंडर, जो दुनिया का सबसे एक बड़ा विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है और भारत का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से एक है, जिसका नाम है नालंदा खंडर। तो चलिए उस जगह का क्या ऐसा रहस्यमय चीज़ है उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। उसे क्यों जला दिया गया था और वो कितने एकड़ में फैले हुए हैं उसके बारे में आज कुछ हम जानकारियाँ आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़, हम लोग नालंदा खंडर पहुँच चुके हैं। ये रहा पार्किंग एरिया। यहाँ पे बाइक का 20 रुपीज़, राइट। इनको प्यास लग जाता है रास्ते में। यहाँ पे बुद्ध भगवान का मूर्ति मिल जाता है और चश्मा लेना आपको ना, हाँ ना मेरे पे शूट नहीं करता जल्दी। सो ये रहा टिकट काउंटर, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। मिल गया टिकट। प्राइस 1 पर्सन 40 रुपीज़। गाइस, हम लोग नालंदा खंडर के अंदर आ चुके हैं और हमने टिकट ले लिया। बता दिया ना आपको, पर पर्सन 40 रुपीज़। ये आप जैसे इंटर करोगे सबसे फर्स्ट में आपको यही लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि नालंदा में है। ये अपना भारत का झंडा। हमारे नालंदा खंडर के अंदर बिल्कुल हरा भरा है चारों तरफ, और हमारे साथ वाले बिल्कुल सूखा हुआ लग रहे हैं। बेइज्जती, गजब की बेइज्जती। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और एग्जैक्टली मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे तो पूरा गार्डन है पर एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है नालंदा खंडर का। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं कैसा है। नोटिस करिएगा, यहाँ आइएगा तो यहाँ का जो दीवार का जो ईंट है ना, वो काफी छोटा छोटा पतला पतला है। हाँ, वो पहले के टाइम का बना हुआ है ना ये दीवार, देख सकते हैं। उस टाइम में सीमेंट नहीं था, उस टाइम में कोयला पत्थर चूना और जो ईंट पतला वाला आता था उसी से ये सब दीवार खड़ा किया हुआ है। ये दीवार का आप मोटाई देख सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए इतना चौड़ा सा है। तो अभी हम लोग नालंदा खंडर के प्रांगण में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, यहाँ तो आपको बस चारों तरफ दीवार दिख रही है पर अंदर मेन एरिया बाकी है। अभी बहुत लगभग ये 1 किलोमीटर में होगा कम से कम, उससे ज़्यादा ही होगा बट कम नहीं हो सकता। अभी हम लोग देखिए पूरा हम आपको चारों तरफ घूम के दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे एरिया में जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्योंकि किस लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है ना, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। वहाँ से गिरने का खतरा है, वो गिर सकता है कभी भी, इसीलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मैप भी दे दिया गया है आपको, ताकि आप जगह भूलो ना या फिर खो ना जाओ। देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ भी है। यहाँ पे दीवार इतनी कमजोर है, जगह इतनी कमजोर है कि चलने के लिए ऐसे लगाया गया है रास्ता। बहुत रहस्यमय चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा है। कुछ कमरे हैं शायद मेरे ख्याल से अंदर है। हम पूरी जितना हो पाएगा हम पूरा डिटेल्स में बताने का कोशिश करेंगे।
यहाँ मिल जाते हैं रूम। तो आइए आपको इधर दिखाते हैं। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी सब्जेक्ट वाले होते थे, जैसे मान लिया जाए जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वेद, जो भी मतलब उसके स्टूडेंट थे, वो हर लोग का एक अलग से कस था जिसमें 35 स्टूडेंट रह सकते थे। 30 से 35 स्टूडेंट मतलब बताया जाता, हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है। और ये जितना कस देख रहे हैं, मतलब जितना भी आप रूम देख रहे हैं, ये रूम उन जो पढ़ाई करते थे विद्यार्थी उस टाइम में उन पे पढ़ने के लिए यहाँ पे रखा रहता था। बताया जाता है कि ये सब जगह पे वो अपने पुस्तक रखते थे, क्योंकि उस ज़माने में कॉपी किताब नहीं। वो बताया जाता है कि जैसे हम लोग जानते हैं जो कॉपी बनता है, पेज, वो लकड़ी से बनता है, लकड़ी का छाल से। तो उस टाइम में उतना टेक्नोलॉजी नहीं डेवलपमेंट किया था। उस टाइम में लकड़ी का छाल से मतलब उस पर लिखा जाता था, ऐसा पुस्तक रखते थे। और ये सब जगहों पे वो ध्यान मतलब करते थे खुद का। और ये उनका दरवाज़ा था, और जो दिया होता है वो बिल्कुल शुद्ध घी का दिया वो जलता था, उसी से पढ़ते थे। और दीवार की चौड़ाई कितनी मोटी है, देख सकते हैं। हम इसको पूरा नाप भी नहीं सकते। पूरा ऐसा मतलब 35 रूम होगा ऐसा एक एरिया में। करोगे तो एक एरिया में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। हाँ। बताया जाता है कि ये 9-10 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से खुदाई मात्र 1 किलोमीटर का हुई है। वो यहाँ पे है शायद बगल में, उस साइड में होगा। और गाइस हम आपको दिखाने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ रहते थे हॉस्टल में, मतलब अभी का टाइम में जो हॉस्टल बोला जाता है, उसका कुआं हर सब्जेक्ट वाला को एक सिंगल पहले नल मोटर थोड़ी होता था, पहले एक कुआं होता था। देख सकते हैं ये कुआं को ढक दिया गया है सेफ्टी के लिए। और यहाँ ऊपर जाना प्रोहिबिट किया गया हुआ है क्योंकि दीवार बहुत कमज़ोर है। जैसे मतलब मान लिया जाए कि पहले के टाइम में जैसे हम लोग अभी हॉस्टल में रहते हैं तो बोलते हैं घर जा रहे हैं, तबीयत ख़राब है, भाग जाते हैं पानी पीने के बहाने। लेकिन यहाँ पे हर लोगों के लिए खाना का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था और वैद्य सभी लोग यहाँ पे उपलब्ध थे। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ने में कहीं जाने में असमर्थ हैं, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गया था कि टीचर यहाँ पे बैठ के पढ़ाते थे, उसका गेट का दरवाज़ा खुला हुआ रहता था, वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। जैसे अभी का टाइम में बोला जाता है ऑनलाइन। हाँ। ये 1600 वर्ष पुराना पूरा विद्यालय का सीन है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि यहाँ जो रूम है, रूम का गेट है, गेट तो फिलहाल है नहीं क्योंकि गेट यहाँ ऐसा सुनने में आया था कि बाहर से लॉक होते थे, अंदर से कोई भी गेट लॉक नहीं होता था। और दीवार का जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तो घूमने आते नोटिस नहीं कर पाते हैं। दीवार जिस टाइम जब खुदाई किया गया था, इसको सिर्फ यहीं तक मिला था चीज़, ये सब। इसके बाद का जो ये गिट्टी और ये जो ईटा से ये बनाया गया है, ये अब बनाया गया है। मतलब जब इसको लोग खोज किए इस चीज़ को दिखाने के लिए, टूरिस्ट पैलेस बनाए, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये पूरा गिट्टी है, ईटा है, सीमेंट है, ये टनल है। तो ये सब चीज़ को बाद में मतलब बनाया गया है दिखाने के लिए। पिलर्स भी लोहा डाला गया। लेकिन जब खुदाई के टाइम यही सब दीवार मिला था। आप इधर देखिए, ये सब दीवार मिला था ओरिजिनल में। और आप देख सकते हैं टूट भी गया है, ऐसे थोड़ी किसी ने बनाया होगा। ये खुदाई करने टाइम ये सब टूटा है। ये सब जो चीज़ है देखिए, ये सीमेंट नहीं है। ये जो पहले टाइम में जो चूना पत्थर, कोयला, चूना, ये सब मिलाकर जो बनाया जाता था, उसको सीमेंट में लोग इस्तेमाल करते थे, उस टाइप का है। तो गाइज इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे ऊंचा इमारत टाइप का दिख रहा है, ये खुदाई के बाद इतना ही निकल पाया है। बताया जाता है कि जो पहले राजा महाराजे जो आते थे, मतलब उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने मतलब शिक्षकों को रहने के लिए इतने बड़े बड़े इमारत बनवा के दिए थे। वो आए तो वो दान में दे देते थे, वो आए तो इतना बनवा देते थे। वही सब ऊंचाई के बाद, खुदाई के बाद इतना ही बच पाया है। और जो अच्छे शिक्षक जैसे पहले का टाइम में, मतलब अभी का टाइम में प्रिंसिपल, वाइट प्रिंसिपल जैसे लोग, तो उस टाइम में भी बड़े बड़े शिक्षक रहते थे। उन्होंने रहने के लिए ये कमरा था, उनके ऑफिस था, ये सब। और यहाँ ऐसे ही किसी का एडमिशन नहीं हो जाता था। जैसे मानो कि समुंदर में
कंकड़ खोजना है, क्योंकि यहाँ एडमिशन के बाद उनको कोई भी खर्चा नहीं लगता था। यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद वो कुछ ना कुछ बन ही जाते थे, बड़ा विद्वान, वो बड़े बड़े किताबों ग्रंथों का मतलब लेखक बनते थे, जैसे बहुत सारे। क्योंकि इंसान का मतलब आयु होता है मिनिमम 99, उस टाइम में 100 बरस, और यहाँ विषय 108 पढ़ाया जाता था। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा पैमाने पे यहाँ शिक्षा प्राप्त किया जाता था। जब कहा जाता है कि पूरा विश्व का महाविद्यालय है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा, आज तक इतना बड़ा तो किसी का मतलब आज तक इतना बड़ा कहीं पे विश्वविद्यालय है ही नहीं, और यहाँ का पढ़ाई के बराबरी शायद आज भी कोई नहीं कर पाएगा, जिस टाइम में उस टाइम में इतना अच्छा पढ़ाई होता था। तो गाइस, नालंदा खंडर में रेनोवेशन के साथ साथ यहाँ कुछ और भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ वॉशरूम या पानी पीने की जगह भी दी गई है, आप देख सकते हैं वॉशरूम है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था और वॉशरूम भी हो गया है। क्या अभी टाइम हुआ है 2:41, अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है फेस पे, कोई बात नहीं। तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा है। बिल्कुल एकदम गार्डन हरा भरा एकदम जगह है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात को यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे कोई भी। हमको फिलहाल से कोई गार्ड लोग रहते होंगे शायद, ऐसे तो कोई लोग नहीं रहते नहीं, मैं ख्याल से गार्ड भी नहीं रहते होंगे। इधर एकदम लास्ट तक उधर जाना परमिशन नहीं है, क्योंकि ये शायद 9 साढ़े 9 बजे इसका ओपनिंग टाइम है, और 4:30 बजे तक ये बंद हो जाता है। मतलब जितने भी लोग टूरिस्ट, जितने भी लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो उनको 4:30 बजे तक पूरा का पूरा मतलब नालंदा खंडर खाली करवा दिया जाता है। राइट। तो गाइस, एक और मतलब हंसने वाली चीज़ बोले या फिर बदनाम करने वाली चीज़ बोले, इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना अच्छा इतिहास है, पर आज के टूरिस्ट लोग या ये कहें कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे आके अपने लवर्स का नाम लिखते हैं दीवार पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाती हूँ, यहाँ आप देखिए अभिषेक और सिंपी लिखे हुए हैं, और बहुत सारी जगह पे देखिए नेहा, तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब ऐसे ना करें यार, क्योंकि ये हमारा धरोहर है, ये और ये मतलब हमारा बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत का ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता था। तो इस चीज़ को हम गंदा ना करें, मतलब मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी ये धरोहर है, अपने धरोहर को गंदा ना करें, इसे साफ़ सुथरा रखें। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा राउंड पिलर टाइप का बना हुआ है, 1 2 3, ये सब कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा आपको, इस साइड में देखिए, यहाँ पे ये सब जो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी मतलब जिनका डेथ हो जाता था, उसकी यहाँ पे स्मृति बनाया जाता था। मतलब जो छोटा है वो स्टूडेंट लोग हैं, जो उससे भी बड़ा है वो शिक्षकों के लिए होता था उस टाइम में। यहाँ पे उन्हीं का चीज़ों को दर्शाया गया है। और बाकी यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ मतलब ज़्यादातर उन्हीं का मान्यता होता था, और आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, ये बौद्ध धर्म के ही नाम से जाना जाता है। और अक्सर आप आएंगे तो आपको वहाँ के टूरिस्ट भी दिख जाएंगे। फ़िलहाल तो हम लोग को दिख नहीं रहे हैं, पर एक टाइम चलता है, आई थिंक ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, तुर्की, जापान, चाइना से यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, इस चीज़ को, रहस्यमय चीज़ को जानने के लिए। ये रहस्यमय नहीं है यार, ये ऐतिहासिक है, हमारा इतिहास है ये। आफ्टर ऑल महाविश्वविद्यालय है तो कोई भी देखने आएंगे। क्या कर रहे हैं? इधर भी आई थिंक एक कुआं है, इस पे चढ़ना अलाउड। यहाँ से सारा रूम दिख रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। ये सारा कच्छ मतलब पूरा रूम ही है, हॉस्टल जो बोलते हैं अभी का टाइम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब ऐसे करके 30-35 रूम है इसमें। यहाँ से यहाँ स्टार्ट है, बाकी उधर का आपको सीन दिख रहा होगा। और ये कुआं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ से ये देखिए, ये जो ढका हुआ है लोहा से वो कुआं है। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये यहाँ पे जो ये फिगर है, ये चूल्हा था, उसी में खाना बनता था। इसमें जितने भी स्टूडेंट रहते थे उसका खाना इसी में बनता था। और यहीं पे जो वो ऊंचा सा दिख रहा है आपको, वहाँ पे सर पढ़ाते थे बैठकर,
जो हमारे शिक्षक थे वो पढ़ाते थे, और इतने बड़े जो फील्ड है यहाँ से रूम से निकल के वो लोग वहाँ पे अपना विद्या प्राप्त करते थे। ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये गार्डन टाइप का, छोटा पार्क टाइप का, ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब बनाया गया है। मतलब यहाँ पे लोग आते थे थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए, चलने के लिए, सही अच्छा थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए। टाइम पे भी होगा बट कैंपस 3 है, 1 पहले दिखा दिए, दूसरा ऊपर से दिखा, ये तीसरा है, ये कैंपस 3 है। मतलब हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट अलग अलग कैंपस में रहते थे उस टाइम में। देखिए और यहाँ भी देख सकते हैं शिक्षक, मतलब सब कुछ सेम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम है। देखिए ये हमारा तीसरा कैंपस है, मतलब बिल्कुल सेम, मतलब इसके बारे में जितना बताएं बिल्कुल वैसा ही है, पहले वाला जैसा दीवार, रूम, मतलब टूट फूट कर जल कर इतना ही बच पाया है। यहाँ पे वो अपना पुस्तक रखते थे, इसमें ध्यान करते थे वो जो भी स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट एक कक्ष में रहते थे। ये नहीं कि पैसा कमाने का टाइम उस ज़माने में नहीं था अभी का टाइम की तरह, एक रूम में 3 रूम दे दो, 3 बेड लगा दो, एक ही बेड था, वहाँ पे अपना पुस्तक रखते थे। यहाँ पे उनका शुद्ध घी का दिया चलता था पढ़ने के लिए, उस टाइम लाइन का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि ये कहानी भी हो गया, 1600 साल पुराना ये धरोहर है उस टाइप का है। यहाँ पे कुआं जिसमें से पानी पीने के लिए, नहाने के लिए यहीं पे, और टीचर वहाँ, और हमारे जो गुरु थे वो वहाँ बैठते थे, पूरा शीश से नीचे बैठते थे, वहाँ से अपना विद्या प्राप्त करते थे। बस ये एकदम मेन धरोहर है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे समझने में भी बिल्कुल आपको भी आसानी होगा, क्योंकि ये पूरा कच्छ आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 35 रूम है, 35 रूम है, जिसमें से 1-2 टूट गया है, जैसे उधर का पूरा टूटा हुआ है, तो शायद वो भी तो उस टाइम में रूम ही होगा। यहाँ पर हमारा गुरुजन पे बैठने के लिए, इधर स्टूडेंट, मतलब ऐसा पूरा कैंपस है। सोच लो, यहाँ पे मिनिमम माना जाता है कि 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था, तो 108 सब्जेक्ट का 108 ऐसा कक्ष बनाया गया था। ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं। और शिक्षक को रहने के लिए अलग से जो ऊंचा वाला वहाँ पे दिखा है। बस बाकी मतलब ये फैला हुआ है 9 से 10 किलोमीटर में, ये शायद राजगीर थोड़ा मतलब गांव ले लेगा, लेकिन इसको दिखाया गया है यहाँ पे बिल्कुल 1 ही किलोमीटर को खुदाई किया गया है यहाँ पर। बस ये रहा। आपको इस कैंपस में एक और चीज़ देखने को मिल जाएगा, एक नहीं 2 चीज़ आपको दिखाते हैं। आपको बाकी सब कैंपस में गेट नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ एक गेट बचा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, बट पुराने के ज़माने में वैसे भी गेट छोटा ही हुआ करता था। यहाँ आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे चूल्हा है, चलिए आपको पास से दिखाते हैं। ये चूल्हा था, काफ़ी यूनिक था। तो एक बार में हंडी चढ़ जाता होगा यहाँ से यहाँ तक, एक बार लगता होगा। अब वो रहा, एक चूल्हा इधर है और दूसरा उधर है। अगर आज ये महाविश्वविद्यालय होता तो आज हमारा बिहार ही नहीं बल्कि हमारा भारत पूरा दुनिया का नंबर 1 शिक्षा प्राप्त करने वालों में से एक जगह माना जाता है ये। और ये है यहाँ कैंपस का मंदिर है। तो ये था नालंदा महाविश्वविद्यालय का मंदिर। बिहार का कैपिटल जो कि पटना है, ये पटना से दक्षिण पूर्व की तरफ 95 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में स्थित है, और ये यूनेस्को की महाधरोहर है। बात कहें इसकी इतिहास की, इतिहास में आ जाएगा कि इसको किसने जलाया और क्यों जलाया। तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया, और वो महाराजा का सेनापति माना जाता था उस टाइम में। जब वो बीमार पड़े थे तो उनको मतलब वो अपने साम्राज्य में वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें किन्हीं बताया कि मतलब नालंदा ज़िले में एक स्थित नालंदा महाविश्वविद्यालय है, जिसमें वैद्यों द्वारा, मतलब पहले के टाइम में तो वैद्य लोग थे, तो वैद्यों द्वारा मतलब उनके मतलब इलाज किया जाता है, उपचार से इलाज किया जाता है। इलाज के लिए यहाँ आए थे नालंदा, मुगल साम्राज्य से आते थे। उनमें कुरान पढ़ा जाता है, तो उनको कुरान पढ़ने की वो बोले कि हम वैद्य का दवाई नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा। तो बोले ठीक है आप कुरान पढ़िए। तो कुरान आपको डेली पढ़ना है, 3 टाइम पढ़ना है। तो वो कुरान के टाइम में ना, मतलब जो उस पन्ने पंक्तियाँ होता है उसमें वो दवाई लगा दिए थे। अच्छा। हाँ, जो वैद्य थे ना यहाँ के, वो दवाई लगा दिए थे।
तो पन्ना जब पलटते थे तो हम लोग पढ़ाई अभी भी करते हैं तो हाथ रख के पढ़ते हैं, मीन्स जो भी रहता है। तो जब पन्ना पलटते थे तो जो रख के पढ़ते थे ना वो पेज में ही दवाई लगा हुआ था। तो जब ऐसे करते थे पेज पलटने के लिए तो वहाँ पे उनका दवाई तो मुंह में चला जाता था। वैसे करके वो ठीक हो गए। ये बात उनको बाद में पता चला कि हमें यही के उपचार से ठीक हुए हैं। इसीलिए वो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मतलब भारत में वैद्यों द्वारा हम ठीक करे जाएंगे, इस धरोहर को नष्ट कर देते हैं, जलाकर नष्ट कर देते हैं। एक जलन का भाव बोल सकते हो, बस इसके लिए। यहाँ पे लगभग 9 मिलियन बुक को जला दिया गया था, जो लगभग उसकी धिधकती हुई आग मिनिमम 3 मंथ तक मतलब सुलगती हुई रही थी। 90 लाख मायने रखता है, इतने पुस्तकें थे। क्योंकि उस टाइम में किताब जो थे वो कॉपी टाइप का नहीं था, वो लकड़ी का छाल पे लिखा जाता था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो गाइस हम लोगों ने पूरा नालंदा खंडर घूम लिया और यहाँ से बाद हम लोग घर जा रहे हैं। बताइएगा कमेंट में कैसा लगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तब तक के लिए बी सेफ, टाटा बाय बाय। बाय बाय।